पोकेमॉन की ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड तो तुम्हें याद ही होगा। अरे वही जिसमें पिकाचू उस 5 लेवल के स्नाइवी से हार जाता है। और ये हार पिकाचू और ऐश के लिए बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि पिकाचू ने 4 रीजन्स का एक्सपीरियंस गेन किया था। ऑरेंज आइलैंड्स को मिला दे तो 5 हो गए। उसने कितने पावरफुल और लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करी थी, लेकिन उन सब का कोई फायदा नहीं हुआ जब वो एक फ्रेश स्टार्टर स्नाइवी से हार गया। लेकिन इस एपिसोड में ज़ेक्रोम भाई क्यों आए थे? क्या उन्हें पिकाचू से कोई बिजनेस था? ट्रिप और ऐश की राइवलरी कैसे शुरू हुई? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ऐश सिनो के सफर के बाद बिल्कुल खाली बैठा था। तभी प्रोफेसर ओक इन लोगों से मेरा मतलब ऐश और उसकी मॉम है, तो वो इनको यूनोवा ट्रिप पर ले जाते हैं। हालांकि प्रोफेसर ओक को वहाँ कुछ जरूरी काम भी है, उनको यही कुछ 100-200 सेमिनार अटेंड करना है, लेकिन फिर भी उनके पास इतना टाइम होगा कि वो वहाँ पर घूम भी लेंगे। इसके बाद प्लेन में ऐश यूनोवा पर एक ब्रोक्योर पढ़ रहा था, जिस पर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि यूनोवा में तुमको वो पोकेमोन देखने मिलेंगे जो तुमने अब तक कैंटो, जोटो, होएन और सिनो में नहीं देखा होगा। वैसे तो हम ये बात बचपन से जानते हैं कि ऐश जिस भी नए रीजन में जाता है तो वहाँ के पोकेमॉन्स उसके या उससे पहले के रीजन्स में नहीं होते हैं, लेकिन पहले वाले रीजन्स के पोकेमॉन उस रीजन में होते हैं। जैसे तुम्हें पता होगा ऐश की जर्नी के ऑर्डर में कौन कौन से रीजन्स आते हैं, तो उसमें जो पोकेमॉन कैंटो में है वो जोटो में भी है, लेकिन जो पोकेमॉन जोटो में है वो कैंटो में नहीं है। और ये रूल पोकेमॉन वर्ल्ड के सभी रीजन्स में एप्लीकेबल है, सिवाय यूनोवा के। न यूनोवा के पोकेमॉन्स किसी और रीजन में है, न ही किसी और रीजन के पोकेमॉन यूनोवा में है। और इसके खास वजह है जो मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा। और प्लेन से उतरने के बाद पिकाचू को कुछ महसूस होता है। वो समुद्र की तरफ मुड़कर देखने लगता है, जैसे उसने कुछ डिटेक्ट किया हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी इमिट करती हुई चीज। वो वहाँ से तेज भागता है और अब उसका ध्यान उस काले घूमते बादलों पर है। ऐश पिकाचू के अजीब बिहेवियर को देखकर उसके पीछे जाता है। तभी ऐश भी वही डरावना काला बादल नोटिस करता है जो पिकाचू ने देखा था। ये पूरा स्पाइरल क्लाउड ओमनियस बिजली के झटकों के सर्ज से घूम रहा था और अब ये ऐश पिकाचू के करीब आता जा रहा है। तभी अचानक एक मेटेलिक फ्रेम पता नहीं कहां से आता है और पिकाचू को फंसा लेता है। और ये कारनामा 3 काले चोरों का है, टीम रॉकेट, जो अब पहले से ज्यादा कूल और ऑरा फार्मिंग हो गई है। ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है। तभी मेयोथ एक शील्ड ओपन कर देता है, जिससे पिकाचू का अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी वक्त वो घूमता हुआ काला बादल और भी करीब आ जाता है और आसमान अंधेरे में डूब जाता है। फिर अचानक एक बड़ी सी ब्लू लाइटनिंग नीचे गिरती है, जिससे टीम रॉकेट उड़ जाते हैं। पिकाचू का केज टूट जाता है और पिकाचू और ऐश भी जोर से घूमते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। जब ऐश को होश आता है तो वो क्या देखता है? पिकाचू पर ब्लू लाइटनिंग का बोल्ट गिरे जा रहा है। ऐश क्यूरियस होकर ऊपर बादलों के सेंट्रल ब्लू कोर को देखता है, जो और भी ज्यादा रोशनी और बिजली फैला रही थी। फिर पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से ब्लू कोर पर अटैक करता है, लेकिन पिकाचू का वो अटैक हवा में उड़ जाता है। ऑफ कोर्स उस काले बादल में कोई लल्लू पोकेमॉन नहीं है जिस पर पिकाचू के थंडरबोल्ट का फर्क पड़ेगा। तभी रेड आइज वाला ज़ेक्रोम नीचे उतरता है और भी ज्यादा लाइटनिंग समन करता है, जिससे पूरा एनवायरनमेंट इंटेंस नीले रंग में चमकने लगता है। ये है भाई साहब अपने ज़ेक्रोम का ऑरा, एकदम बेकार सा। हाँ, बेकार ही तो है। किसने कहा था यहाँ आकर थंडर पे थंडर का शो दिखाने के लिए? ये दिखावा हुआ वही अपने पावर्स का। एक्चुअली ज़ेक्रोम का आना प्लॉट का हिस्सा था। सीजन के फर्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा तड़कता भड़कता करना पड़ता है ताकि एक्साइटमेंट आए। जैसे कैलोस के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में वो गार्चम्प को बचाने वाला सीन हुआ था। इसके बाद ज़ेक्रोम को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और फिनिशिंग टच देने के लिए ब्लू लाइटनिंग का जायजेंटिक बोल्ट रिलीज करते हुए वहां से गायब हो जाता है। और इससे ऐश और पिकाचू को जोर का झटका जोर से लगता है, लेकिन ये लोग फिर भी जिंदा रहेंगे। ज़ेक्रोम के जाते ही आसमान पहले की तरह साफ हो जाता है और ऐश पिकाचू को गिरा हुआ पाता है। पिकाचू के होश में आते ही ऐश ये देखता है कि पिकाचू के चीक से अपने आप चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन पिकाचू ऐश को तसल्ली दिला देता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं, मिलियंस ऑफ वोल्ट की बिजली ही तो गिरी है, इससे कोई मरता थोड़ी है। बाद में ऐश प्रोफेसर्स को बताता है कि उसने बादलों में एक मिस्टीरियस पोकेमॉन की शैडो देखी थी, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जो कुछ हुआ वो बस ब्लैक थंडर क्लाउड की वजह से था। ऐश उस शैडो को लेकर कंफर्म नहीं है, तो वो उनसे आर्ग्यू नहीं करता है। इवेंचुअली ये लोग ड्यूवेमा टाउन आते हैं, जहाँ प्रोफेसर जूनिफर का लैब है और यहीं पर पिकाचू को मॉनिटर किया जाता है। जूनिफर बताती है कि डेटा के अकॉर्डिंग पिकाचू में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन और टेस्ट की जरूरत होगी आगे। फिर जूनिफर ऐश को न्यू ट्रेनर ट्रिप से इंट्रोड्यूस कराती है। जब ट्रिप को पता
चलता है कि ऐश कैंटो के पैलेट टाउन से है तो वो ऐश की बड़ी बेइज्जती कर देता है। यार तुम जैसा लड़का एक पिछले इलाके से ही आ सकता है। मींस वो कैंटो को एक कंट्री टाउन कह रहा है, साथ में ऐश को भी नल्ला कह रहा है, वो भी उसके मुंह पर। मैं रहता तो मारपीट कर देता वहाँ पर। मतलब सही में यार तुम किसी की मदरलैंड को बुरा भला कैसे कह सकते हो? और अगर बोल ही दिया है तो थोड़ा सा लात घुसा भी खाना बनता है तुम्हारा। पर जूनिफर दोनों को काम कर देती है कि कुछ नहीं है यार, इन फालतू की लड़ाइयों में लड़ाई झगड़ा बंद करो। आगे ट्रिप स्टार्टअप पोकेमोन के रूप में लेता है अपने ही जैसा घमंडी स्नाइवी। बोला ना, इंसान अपने जैसों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर जब ट्रिप निकल रहा होता है अपनी जर्नी पर तो ऐश उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम जिम बैटल के लिए जा रहे हो, है ना? इस पर ट्रिप पूरा बयान ही देने लगता है कि हाँ, नए ट्रेनर्स को जिम बैटल करना होता है, 8 बैजेस जीतने होते हैं, तभी उन्हें यूनिवा लीग में एंट्री मिलती है। उसने ऐश को ऐसे बताया जैसे ऐश एक नंबर का खूंचू हो, उसको कुछ पता ही नहीं है। और ये बातें सही भी है। सीनों के बाद ऐश ने अपने दिमाग का फैक्ट्री रिसेट कर दिया था, इसलिए वो सब कुछ भूल गया। तभी पिकाचू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ट्रिप तो बावला हो गया था। वो उसके फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन ईगो बना रही इसके लिए वो बोलता है कि इसलिए हम तुम जैसे पिछड़े इलाके वालों को पसंद नहीं करते। देखो पिकाचू कितना रेयर है यूनोवा में, मतलब हर बात पर ऐश को नीचे दिखाना जरूरी है क्या? इसके बाद ट्रिप पिकाचू की पावर देखने के लिए बैटल करने का सोचता है और अब शुरू होगी पिकाचू और स्नाइवी का हमेशा याद रह जाने वाला बैटल में पिकाचू क्विक अटैक से शुरू करता है जो स्नाइवी को डायरेक्ट हिट मारता है, लेकिन स्नाइवी तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है जैसे उसको धक्के खाने की आदत हो। इस बार ट्रिप स्नाइवी को टैकल करने बोलता है जिससे पिकाचू आसानी से बच जाता है। फिर दूसरे टैकल से भी पिकाचू आसानी से बच जाता है। इतने रीजन्स के एक्सपीरियंस वाले पोकेमॉन से यही उम्मीद कर सकते हैं हम। इसके बाद ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने का कमांड देता है, लेकिन पिकाचू वो कर ही नहीं पाता, बस चू करके रह जाता है। इससे स्नाइवी को पिकाचू को टैकल करने का टाइम मिल जाता है और पिकाचू फेंका गया जमीन पर। ऐश दोबारा पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है, लेकिन इस बार भी पिकाचू वोल्ट नहीं कर पाता, जिस पर ट्रिप बोलता है हो गया तुम्हारा। तभी ऐश पिकाचू को वोल्ट टैकल करने बोलता है। पिकाचू अपने आप को चार्ज करने के लिए स्नाइवी की ओर दौड़ता है, लेकिन एक बार फिर से कुछ नहीं होता। ये वोल्ट टैकल तो क्विक अटैक से भी बेकार था। ऐश को रियलाइज होता है कि पिकाचू तो इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स कर ही नहीं पा रहा, तो वो पिकाचू को बदले में आयरन टेल यूज करने बोलता है, जिससे स्नाइवी डॉज करके बच जाता है। फिर ट्रिप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्नाइवी को लीफ टोर्नेडो यूज करने बोलता है, जिसे देखकर ऐश बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ऐश ने लीफ स्टॉर्म मूव तो देखा था, लेकिन वो लीफ टोर्नेडो पहली बार देख रहा था। और ट्रिप भी कहता है कि तुमने ये नहीं देखा होगा। और फिर उस टोर्नेडो में पिकाचू फंस जाता है और स्नाइवी अपनी टेल को जमीन पर स्लैम कर देता है, जिससे वो टोर्नेडो भी जमीन पर गिर जाता है। और फिर डस्ट के हटते ही हम पाते हैं कि पिकाचू हार चुका है। ये सीन देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि क्या ये वही पिकाचू है जिसने रेजाइस को हराया था, लाटियोस के साथ बैटल ड्रॉ किया था और वो आज एक 5 लेवल के स्नाइवी से हार गया। बहुत शर्मनाक बात है ये। पिकाचू के लिए एक रीजन का एक्सपीरियंस काफी था स्नाइवी को हराने के लिए, और यहाँ तो पिकाचू के पास 4 रीजन्स का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़ेक्रोम ने पिकाचू की हेल्थ खराब कर दी थी, जिस वजह से पिकाचू अपने पावरफुल मूव्स यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिकाचू सिर्फ आयरन टेल और क्विक अटैक से ही स्नाइवी को हरा सकता था, क्योंकि पिकाचू का इंस्टिंक्ट इतने एलाइट पोकेमॉन से लड़ने के बाद स्नाइवी से बहुत ज्यादा हो गया है। स्नाइवी तो एक फ्रेशर पोकेमॉन है विद नो रियल लाइफ बैटल एक्सपीरियंस, लेकिन इन सारे लॉजिक का कोई मतलब नहीं जब राइटर्स ने ही कुछ और सोच लिया हो। जनरेशन 5 के पहले एपिसोड में ऐश का एक्सपीरियंस रीसेट हो गया था, न्यू पोकेमॉन्स दिखाए जा रहे थे, ट्रिप को जिताकर ऐश को कमजोर दिखाया गया ताकि आने वाले बैटल्स चैलेंजिंग लगे, और इसकी शुरुआत इसी बैटल से हुई थी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जनरेशन 5 के बेस में जनरेशन 1 ही है, एक न्यू पोकेमॉन जर्नी जो न्यू ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए था, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि देखो, और सब एनिमे में सीजन 1 के बाद सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, 5 में स्टोरी काफी आगे प्रोग्रेस कर जाती है, जिसे देखने वाले टीनेजर से एडल्ट होते हैं। उनके पास इतना दिमाग होता है कि अगर उन्होंने सीजन 2, सीजन 3 या 4 या 5 से स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आएगा, वो सीजन 1 से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन बच्चों में ये नहीं होता, उन्हें अगर सीजन 2, 3, 4, 5 समझ नहीं आ रहा है तो वो एनिमे ही ड्रॉप कर देते हैं, सीजन 1 तक जाने का कष्ट भी नहीं करते बच्चे, और ऐसे में तो पोकेमॉन को लॉस हो जाता। इसलिए वो हर सीजन में ऐश की यादों को मिटा देते हैं, खासकर पोकेमॉन बैटल्स वाली यादें, ताकि न्यू वॉचर्स को भी स्टोरी समझ में आए। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यही पोकेमॉन की रणनीति है। बस काल उसमें लगता है राइटर्स और डायरेक्टर्स चेंज हुए थे। इस हार के बाद ऐश पिकाचू को लैब में ले जाता है, जहाँ जूनिफर बताती है कि पिकाचू ओवरलोडेड हो गया है, मतलब पिकाचू ने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब कर ली है, जिस वजह से वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उसी वक्त लैब के इलेक्ट्रॉनिक्स में गड़बड़ होने लगती है, और जो ब्लैक क्लाउड पहले देखा गया था वो अब लैब के ऊपर आ चुका है। अचानक से एक कड़कती बिजली लैब के लाइटनिंग रॉड पर गिरती है, जिससे पूरी फैसिलिटी ब्लैक आउट हो जाती है। उस लाइटनिंग बोल्ट से एक
एक्सेसिव करंट पिकाचू तक डायरेक्टली आ रहा था डिवाइस के थ्रू, जिससे पिकाचू की बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होने लगती है और फिर ज़ेक्रोम अपना काम करने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है पहले की तरह, और आसमान भी पहले की तरह साफ हो जाता है। पिकाचू क्योंकि हेल्दी लग रहा था तो ऐश पिकाचू को चेक करने के लिए थंडरबोल्ट और वोल्ट टैकल करने को कहता है, और इससे पता चलता है कि पिकाचू बिल्कुल ठीक हो गया है, पिकाचू का ओवरलोड भी खत्म हो गया है। इस ज़ेक्रोम के कारण ही पिकाचू की पावर्स रीसेट हो गई, क्योंकि पूरी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज में भी उसने कुछ खास नहीं किया, ज्यादातर बैटल्स में हार ही रहा था वो। एनीवेज, तुम्हें पिकाचू का स्नाइवी से हारना, ज़ेक्रोम का आना, ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज कैसी लगी? मुझे तो पता है नहीं पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी बता दो कमेंट करके, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।